क्वेश्चन नंबर 6 है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल व्हाट एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। आपको ये सेंटेंस को पढ़ना है, स्टोरी से दिए गए सेंटेंस है और कंप्लीट करना है ये वाले टेबल को। एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि पहला है आई वुड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसको हम फुल फॉर्म में लिखेंगे आई वुड। ठीक है, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मैं पास से ज्यादा अच्छे से सुन सकता हूँ। और ये जो हाईलाइटेड है ये आपका एडवर्ब है। सेकेंड, व्हेन ही इज, शॉर्ट फॉर्म ही इज, ये फुल फॉर्म। इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, जब वो घर में होता है, व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली, मैं उसको धीरे से बुलाती हूँ, कम आवाज में बुलाती हूँ। यहाँ पे आपका एडवर्ब है सॉफ्टली। थर्ड, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर ये सेंटेंस में ही दिया हुआ था, मतलब आपको स्टोरी पे ही दिया हुआ था कि अगर वो जैसे कि रामा की जो बात कर रहे थे उसमें वो बोलती है ना कि अगर वो घर में होगा तो मैं उसको धीरे से बुलाऊंगी, लेकिन अगर वो बाहर होगा तो मैं देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, फिर मैं उसको बहुत जोर से चिल्ला के बुलाऊंगी। तो लाउडली यानी होता है कि बहुत तेज से बोलना, ये एडवर्ब है। और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे कि एल वाई एल वाई एल वाई एल वाई लगा, मतलब ये जो वर्ड है ये एडवर्ब है। नाउ यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इससे आपको क्वेश्चन पूछना है हाउ, व्हेन और वेयर। हाउ मतलब कैसे, व्हेन यानी कब, और वेयर मतलब कहाँ। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, पहला क्वेश्चन पूछेंगे हाउ, हाउ डज ही लिसन, कैसे वो कैसे सुनता है, क्या हमको आंसर मिला वो कैसे सुनता है, तो हाँ वो पास से सुनता है, तो अच्छे से सुनता है, तो ये उसका एडवर्ब हुआ। जो क्वेश्चन का आंसर होगा वही एडवर्ब होगा। जैसे सेकंड देखें, व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वो घर में रहता है, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, मैं उसको धीमी आवाज में बुलाती हूँ। फिर क्वेश्चन हाउ वेयर व्हेन, हाउ डज शी कॉल आउट, वो उसको कैसे बुलाती है, कैसे बुलाती है, सॉफ्टली, सॉफ्टली बुलाती है, ये उसका एडवर्ब हुआ। क्लोजली यहाँ था, ये उसका एडवर्ब हुआ। नाउ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, अगर वो घर में नहीं होता फिर मैं उसको तेजी से बुलाती हूँ, उसने कहा था स्टोरी पे उस लेडी ने। तो हाउ डज शी कॉल आउट, वो कैसे बुलाती है अगर वो घर में नहीं होता है, आंसर हमको मिल रहा है कि वो लाउडली बुलाती है, तो ये इसका एडवर्ब हुआ। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे एडवर्ब की तो क्या आप बता पाएंगे? इसका डेफिनेशन ये होगा कि वर्ड्स दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन, ऐसे शब्द, वर्ड यानी शब्द जो कि ज्यादा, मोर इंफॉर्मेशन ज्यादा जानकारी देते हैं, अबाउट किसके बारे में, वर्ब क्रिया के बारे में, सच एज हाउ कि वो काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कहाँ हो रहा है, ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं एडवर्ब। ये आप याद करेंगे, ये एडवर्ब की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। आपको ये जो फिलअप्स हैं, ये वाले जो फिलअप्स हैं इसको भरना है, ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए गए हैं इसके जरिए, जैसे कि वार्मली, ग्रेसफुली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, फनीली, क्विकली एंड हरीडली, ये वर्ड है और मैं इसके हिंदी मीनिंग भी यहाँ पे साथ में लिखती हूँ, आप भी अपने बुक में ऐसे लिख लेंगे। जैसे जैसे हम इंग्लिश कोर्स में आगे बढ़ेंगे फिर हम इसके इंग्लिश मीनिंग भी लिखेंगे, लेकिन शुरू शुरू में अभी हिंदी मीनिंग से ही शुरू करते हैं। वार्मली का मतलब होता है गर्मी से, फनीली यानी मजेदार, ग्रेसफुली सुंदर तरीके से, स्मूथली आसानी से, ब्यूटीफुली खूबसूरती से मतलब खूबसूरत या खूबसूरती, क्विकली जल्दी से, हरिडली हड़बड़ी से। सब में देखेंगे एल वाई लगा हुआ है, किसी में डबल एल वाई भी लगा है, पर ये ग्रेसफुली, तो ये ना ग्रेस, देखिए ये वर्ड है ग्रेस, एक वर्ड है उसमें हम फुल लगाए हैं, उसका ये एक एल है, फिर एल वाई लगा है, तो ये जो डबल एल है ना ये दोनों को कंबाइन करने से यहाँ पे लगा है। ठीक है, इसलिए ऐसा ना सोचना ना कि ये डबल एल वाई है, ऐसा नहीं है, सिर्फ एल और वाई है। स्मूथली में भी एल वाई। ऐसे अगर हम ब्यूटीफुली को भी देखें तो वर्ड है आपका ब्यूटी, ये जो आई है ना ये वाई में कन्वर्ट हो गया है। ये ग्रामर के रूल्स होते हैं, ये कैसे हुआ ये बाद में हम देखेंगे, पहले देखेंगे कि ब्यूटी फुली हो हम कैसे तोड़ेंगे। ब्यूटी है एक, फिर है उसमें फुल, फिर है एल वाई आपका एडजेक्टिव। ये एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है। वही ये जो एक एल है आप देख रहे हैं, ये वाला जो एल है ये फुल का है यहाँ पे,
और ये जो एल है ये एडवर्ब के लिए जो एल वाई है ना उसका है, ठीक है। फनीली, इसको भी अगर हम तोड़ेंगे ना फनीली को, तो ये फनी, ये जो आई होगा आपका ये वाई में कन्वर्ट होगा ग्रामर के रूल्स के हिसाब से, फिर एल वाई। क्विकली, सिंपल है, ये तो क्विक एक वर्ड है और उसमें हम एल वाई लगाए हैं। हरीडली, हरीड एक वर्ड है और उस पे एल वाई लगाए। अब हमें सारे वर्ड्स के मीनिंग पता है, हम सेंटेंस पढ़ेंगे एक एक करके और कौन सा वर्ड फिट होगा कौन से सेंटेंस में वो लगाएंगे। पहला है जैसे कि ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, वह मैथ्स के प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करता है। कैसे सॉल्व करता है? बॉक्स में जाएं। वार्मली, गर्मी से करता होगा? नहीं। ग्रेसफुली, सुंदर तरीके से बोल सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। स्मूथली, आसानी से, स्मूथली आसानी से भी हो सकता है। फिर भी एक बार पूरा बैठा के देख लेते हैं वर्ड्स की कौन सा एकदम फिट बैठेगा। ब्यूटीफुली, खूबसूरती से करता होगा, हो सकता है। फनीली, मजेदार तरीके से तो नहीं होता मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व। क्विकली, क्या जल्दी से करते हैं? हाँ, ये ज्यादा लग रहा है। हरीडली, हड़बड़ी से, ये तो एग्जाम होगा, अगर एग्जाम ऐसा वर्ड हुआ तो हम करेंगे हड़बड़ी से। पर हमको सबसे फिट क्या लग रहा है कि वो जल्दी से, मैथ्स के प्रॉब्लम तो जल्दी से ही सॉल्व होते हैं, इसलिए क्विकली सॉल्व कर रहा होगा, है ना। द कार मूव्ड ब्लैंक अलोंग द हाईवेज, जो कार है वो हाईवे से कैसे जा रही है। आप एक एक वर्ड को वैसा फिट करके देखेंगे, मैं आपको एक करके बता दी हूँ, वैसे ही करके देखेंगे। अभी मूव कर रही है हाईवे से, ठीक है। द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, जो म्यूजिशियन है, जो गाने वाले होते हैं, वो बजा रहा है गिटार। कैसे? ब्यूटीफुल, एकदम खूबसूरती से बजा रहा है। शोभा डांस ग्रेसफुली, शोभा डांस कर रही है ग्रेसफुली, क्या? सुंदर तरीके से, सुंदर तरीके से डांस कर रही है। रोहित लेफ्ट द हाउस, रोहित अपना घर अभी छोड़ा है। कैसे? हरीडली, जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में अपना घर वो छोड़ रहा होगा, कहीं अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होगा या स्कूल जा रहा होगा, ये तो नहीं दिया सेंटेंस में, बट ये है कि रोहित अपना घर अभी छोड़ा है। लेफ्ट हाउस मतलब घर छोड़ रहा है, हड़बड़ी में कहीं जाने के लिए छोड़ रहा है ना। क्वेश्चन 8 भी एडवर्ब से रिलेटेड ही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल एडवर्ब, आपको एडवर्ब भरना है इस बॉक्स से देख के। फ्रॉम द गिवन बॉक्स बिलो देयर आर टू एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। यहाँ पे आप अगर फिलअप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 फिलअप है। वही अगर आप वर्ड्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 है, यानी कि 7 वर्ड्स हैं और फिलअप तो आपके पास 5 ही है, तो 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिए गए हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है। ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से, एंगरली यानी गुस्से से, ब्राइटली यानी चमकते हुए, स्लोली धीरे, पीसफुली शांति से, टायरलेसली बिना थके, और स्वीटली यानी प्यार से। आपको ये स्टोरी पढ़ना है और कौन सा वर्ड फिट होगा इस ब्लैंक पे ये आपको देख के लगाना है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक बार की बात है एक छोटे से फॉरेस्ट में, एनिमल्स लिव्ड, जानवर रहते थे। ब्लैंक, कैसे रहते थे? वो रहते थे शांति से। सारे एनिमल्स मिलजुल के कैसे रहेंगे? शांति से रहें। द पीसफुल, द वाइस ओल्ड टॉर्टोइस मूव्ड, जो वाइस यानी, वाइस यानी होता है समझदार, ओल्ड टॉर्टोइस समझदार बुजुर्ग, ओल्ड टॉर्टोइस कछुआ, मूव करता है चलता है। कैसे चलता है? जो कछुआ है वो कैसे चलता है? स्लोली, धीरे से चलता है। बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्रो प्राउड, अगेंस्ट द प्राउड, ये एक अलग वर्ड ना, प्राउड रैबिट, एक एक जैसा लिखा गया, बट अगेंस्ट द प्राउड रैबिट। बट ऑलवेज वॉन, वो स्लो चलता है, वो जो कछुआ है टॉर्टोइस है वो बूढ़ा भी है, लेकिन वो स्लो चलता है, लेकिन हमेशा वो रेस में जीतता है। किससे? जो प्राउड करता है ना, रैबिट जो खरगोश है जिसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है, गर्व है, उससे वो हमेशा जीतता है। ये उस फॉरेस्ट की कहानी सुना रहा है। द एंड्स वर्कड, जो चींटियां हैं वो काम करती हैं। चींटियां कैसे काम करती हैं? टायर्डलेसली, बिना थके काम करती हैं। गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, इकट्ठा करती है अपना खाना विंटर के लिए, सर्दियों के लिए। द काइंड हार्टेड लॉयन रूल्ड द जंगल, काइंड हार्टेड अच्छे दिल का जो शेर है, लॉयन है, वो राज करता है, रूल करता है जंगल में। ऑनेस्टली ब्लैंक है यहाँ पे, गिविंग गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक,
वो इतना अच्छे दिल का है कि वो सभी लोगों को ईमानदारी से ऑनेस्टली गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक, सभी लोगों को ईमानदारी से बोलने का मौका देता है। द बर्ड्स sang, जो चिड़िया है वो गाना गाती है। अब बर्ड्स कैसे गाती है? स्वीटली गाती है, मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी। और जब बर्ड्स गाना गाती है तो उसकी आवाज सुन के जंगल के सारे लोग खुश हो जाते हैं। क्वेश्चन 9 है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको ये सेंटेंस जो है इसको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, और ये सेंटेंस आपके स्टोरी से ही है। पहला है, ओ व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। जो फर्स्ट सेंटेंस है, एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ व्हाट। जो पहला सेंटेंस है वो कौन सा फीलिंग, कौन सा इच्छा जाहिर कर रहा है? यहाँ पे दो है, टायर्डनेस और जॉय। टायर्डनेस में मीनिंग होता है थका हुआ, और जॉय मतलब उत्साहित। तो जब कोई बोल रहा है कि मैं, इट वॉज अ हार्ड डे, बहुत मुश्किल दिन था, तो क्या लग रहा है आपको? क्या होगा कि उसके लिए उत्साहित दिन होगा, थका हुआ होगा, तो हम लिखेंगे टायर्डनेस। सेकेंड है, एट लास्ट दे हैव स्टॉप देयर चैटर। अब कम से कम वो अपना जो बात है, चैटर यानी बात है, उसको बंद किए। इस सेंटेंस में वंडर हो रहा है या रिलीफ हो रहा है? मतलब वंडर यानी आश्चर्य या राहत। इस सेंटेंस को पढ़ के हमको लगता है कि जो जो भी ये सेंटेंस बोल रहा है कि एटलीस्ट वो अपना बात तो बंद किए, इससे उसको राहत मिल रही है, क्योंकि उसकी बातों से उस व्यक्ति को परेशानी हो रही होगी, तभी वो ऐसा बोल रहे हैं। व्हाट शुड वी डू? थर्ड है, व्हाट शुड वी डू इस सेंटेंस में। और फोर्थ जो है, व्हाट शुड वी नेम अवर चाइल्ड। व्हाट शुड मतलब हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे, फोर्थ में बोला जा रहा है। और व्हाट शुड वी डू, अब हम क्या करें। ये दोनों कैसे सेंटेंस है? आंसर वाले हैं या क्वेश्चन वाले हैं? ये सेंटेंस जो भी किसी को बोल रहा है, क्या उसमें आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई उत्तर दे रहा है? तो हमको पता है कि ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं। क्यों? क्योंकि उसमें वर्ड भी आया है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। यहाँ पे भी वर्ड आया और क्वेश्चन मार्क है, और अगर कुछ भी आपको समझ ना आ रहा है तो ये जो साइन है ये क्वेश्चन मार्क का साइन होता है। और ऐसे सेंटेंस हमेशा हम ऐसे सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन वाले। नेक्स्ट है, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पंचुएशन एक इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक होता है, मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी। इसमें हम साइंस वो करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वेश्चन मार्क का साइन है, वही ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो बोला जा रहा है, एक्सक्लेमेटरी जो साइन है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर साइन बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी आश्चर्य वाला होता है, ये ऐसा वाला जो साइन रहता है, ऐसा वाला आप पढ़ते होंगे कोई पोएम, तो उसमें ऐसा साइन जो रहता है ना, ये उल्टा आई जो बना रहता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। मतलब कोई भी चीज अगर हम बोल रहे हैं तो इससे हमें आश्चर्य हो रहा है, इससे हमें आश्चर्य हो रहा है ना, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वहीं इंट्रोगेटिव को हम क्वेश्चन वाले भी बोलते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन मार्क रहता है, बस कुछ नहीं। या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड और पंचुएशन का ये एक अलग सा टॉपिक होता है, ये मैं अगली वीडियो में किसी में बता दूंगी। पर अभी के लिए आप जानिए कि या तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में या तो आपके क्वेश्चन मार्क होंगे, और अगर नहीं हुए तो डू, डज, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ऐसे टाइप के वर्ड्स आपको मिलेंगे। या तो क्वेश्चन मार्क मिलेंगे या ये सारे वर्ड्स मिलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं, ये सारे वर्ड्स को हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। वाह व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज। वाह वो कितना समझदार आदमी है। ये जो सेंटेंस पढ़ के हमें लग रहा है, और इसमें ये जो वर्ड है वाह, इसको भी हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा, इससे हमें आश्चर्य हो कि अरे वाह ये कितना इंटेलिजेंट आदमी है, तो हमने लिखा यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, या फिर आप ये मार्क भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ओह हाउ बिग द होल इज। ये जो गड्ढा है ये कितना बड़ा है। इसमें अगर आप देखें तो ओ जो है ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी है, और यहाँ पे आपको हाउ भी आया। पर अगर आप सेंटेंस को समझे, आपको लगेगा कि यहाँ पे तो लोग आश्चर्य हो रहे हैं किसी गड्ढे को देख के कि कितना बड़ा गड्ढा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आए। डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक। क्या आपको कॉमिक बुक पढ़ना पसंद है? कोई किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी। व्हाट है यहाँ पे वर्ड, और यहाँ पे भी डू था, है ना।
व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, कोई पूछ रहा है किसी से कि तुम्हारी फेवरेट कहानी कौन सी है, सो इट इज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग सकते हैं और ये मार्क भी लगा सकते हैं। सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग are called exclamatory sentence. They are marked by the exclamatory mark. ऐसे सेंटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बताते हैं, सिंपल सा अगर आप देखें, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा देखिए कि ऐसे सेंटेंस जो आपको पढ़ के आश्चर्य लगे कि अरे ऐसा भी होता है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो वाक्य होते हैं उसको डिनोट करने का जो साइन है वो ये होता है, उल्टा आई, ठीक है, ये वाला मार्क। सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड एस सेंटेंस, जो क्वेश्चन हमसे पूछते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। का जो सिंबल होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है या ये वर्ड्स होता है, बस इतना ही है। नेक्स्ट में लेट अस थिंक, लेट अस लिसन पे आपको एक पैराग्राफ दिया है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग वर्ड भरेंगे, जैसे कि द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट। सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो अनाउंस करता है, जो देखभाल करता है आपकी मोहल्ले की, स्कूल की, वो अनाउंस करता है, क्या अनाउंस करता है, दैट रॉबरी हैज बिन हैपनिंग, क्या हुआ है कि चोरी हुई है, रॉबरी हैज बिन हैपनिंग इन दैट एरिया, इस एरिया में चोरी हुई है। ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ, वो सबको सलाह देता है, एडवाइस करता है कि आप सेफ रहें। एंड द किड्स टू टेल द एडल्ट्स, और सब बच्चों को बोलता है कि आप सब अपने मम्मी पापा को या एडल्ट जो भी बड़े हैं आपके घर में उसको बताएं। as soon as they find anything different, इससे पहले कि उनको कुछ अलग दिखे या उनको पता चले कि हमारे यहाँ पे चोरी हो गई है, आप जल्दी से जल्दी जाके अपने पेरेंट को बता दें कि हमारे इलाके में चोरी हुई है, तो अपना सामान अच्छे से रख पाए। दे शुड नॉट फॉरगेट दैट, उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सेफ्टी इज अ मेन थिंग, सेफ्टी जो है वो पहली चीज है। शी आस्क देम टू कॉल, अगर उन्हें लगे कि कुछ चीज मिसिंग है, उनके पास कुछ चीज नहीं मिल रही है, तो क्या करना है, आपको 100 नंबर डायल करना है। व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प, जब उनको तुरंत मदद की जरूरत हो तो आपको 100 नंबर डायल करना, ये आपके पुलिस का नंबर होता है। ये बच्चों को बोला जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, अपने मम्मी पापा या बड़े बुजुर्ग को जाके बताएं। लेट अस स्पीक पे ये है कि आपको ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसको मेरे साथ आप प्रोनाउंस करेंगे। और ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म में रहते हैं वर्ड, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड है ना, सिकुड़ा हुआ फॉर्म, ठीक है, सिकुड़ के लिखा गया ये फॉर्म, ये वर्ड्स में, वही वर्ब, ये वर्ब है, ठीक है। कंफ्यूज ना हो, वर्ड तो सारे ही होते हैं, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, पर ऐसे वर्ड जो कि बता दें कि किसी किसी काम के होने को बता दें, ऐसे वर्ड को हम क्या बोल देते हैं, वर्ब बोल देते हैं। जैसे कि आई विल, वर्ड जो कि बता दे कुछ काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं वर्ब, बस। ऐसे तो सारे इंग्लिश के जो भी आपका नाम भी है वो भी एक वर्ड है, पर आप जो काम करते हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ। एक ऐसा वर्ड है ये जो आपके काम को बता रहा है, ऐसे वर्ड को हम बोलते हैं वर्ब, ठीक है। तो अगर हम उसको सिकोड़ के लिखते हैं तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, वही इसको अगर हम फैला के लिखते हैं तो बोलते हैं उसको एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म भी बोलते हैं। इसको अगर हम लिखें आई विल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जनरली बोलने में, स्पीकिंग पे यानी कि बोलते टाइम इस्तेमाल करते हैं, छोटा आयल। वहीं अगर हम लिखते हैं तो वो एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म यानी ये वाले फॉर्म में पूरा खोल के लिखते हैं। और अगर हम बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोनाउंस करना है इसके साथ, जैसे कि आयल, इट्स, डोंट, आई एम, आई वुड, हीज, दैट्स, वी विल या विल, दे आर, यू आर, वी आर, व्हाट्स। ये जो वर्ड्स है उसको आप लिखेंगे गूगल पे, और उसका जो आइकन रहता है ना यहाँ पे ऐसा बोलने वाला, वहां पे आप टैप करेंगे तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन भी देख सकते हैं, वो ज्यादा सही आपको गाइड कर देंगे। नेक्स्ट ये सारी एक्टिविटी ही है, तो आई होप ये आप अपना पढ़ के करेंगे खुद से, या अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये पेपर के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वही ये वाले में आपको, ये वाले क्वेश्चन पे आपको ये वर्ड्स यूज कर करके यहाँ पे सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताना है कि आप ऐसे सिचुएशन में अगर फंस जाते हैं तो क्या करेंगे। यू सी अ फायर, जब आप देखते हैं कि आग लगा है तो क्या करेंगे, फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे, ठीक है। यू सी समवन गेटिंग हर्ट, अगर आप देख रहे हैं किसी को चोट लग गई है तो क्या करेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे।
या पास के अस्पताल में ले जाएंगे। यू सी अ वुंडेड एनिमल, अगर आप देख रहे हैं किसी जानवर को चोट लग गई तो क्या करेंगे, उसकी हेल्प के लिए जाएंगे। या आप अकेले नहीं, कि आप छोटे हैं तो अपने मम्मी पापा को बताएंगे, फिर वो जानवर को अस्पताल ले जाया जाएगा, जो जानवरों का अस्पताल होता है। यू सी समवन सस्पिशियस, अगर आप देख लेते हैं किसी संत को देख लेते हैं, है ना, समवन सस्पिशियस है नहीं, किसी पुजारी को, मंदिर के पुजारी को देख लेते हैं, तो किसी फकीर को देख लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, उनको चेक करेंगे। यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड, अगर आप देखते हैं कि किसी कोई बच्चा गुम गया, क्या करेंगे जाके, मम्मी पापा को बताएंगे, अपने टीचर को बताएंगे कि बच्चा गुम गया है, ठीक है। यू गेट लॉस्ट। और अगर आप खुद गुम जाते हैं तब क्या करेंगे, तब आप 100, आपको अभी मैंने नंबर बताया था ना कि 100 नंबर जो वो पुलिस का नंबर है, इस पे आप कॉल लगवाएंगे, ये आसपास किसी बड़े को इन्फॉर्म करेंगे। और यहाँ पे तो आपका एक गेम दिया हुआ है, इस गेम में ये पुलिस मैन है, इसको आपको पहुंचाना है ये रॉबरर तक, चोर तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये वाला यूनिट खत्म होता है। थैंक यू सो मच।